हाय एवरीवन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर का नाम रियल नंबर था, तो हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज हम रियल नंबर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। ये रियल नंबर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। उससे पहले हम रियल नंबर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि रियल नंबर क्या होते हैं, जो इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, चाहे वो माइनस के हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, या 1/2 हो या p/q के रूप में हो या √2 हो, √3 हो या पाई हो। ये सब काय में आते हैं, रियल नंबर में। रियल नंबर की कैटेगरी होती है, जिसमें हमने फर्स्ट कैटेगरी देखी थी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3, ये सब क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। और अगर इसमें 0 ऐड कर देते हैं हम, तो क्या हो जाता है, होल नंबर, ठीक है। और अगर हम इन्हीं सब में -2 -3 -2 -3 इस टाइप से माइनस वाले नंबर्स ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, इंटीजर। तो हमने इतना समझ लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको और डिटेल में समझना है तो लिंक मैं कमेंट में दे दूंगी, तो आप एक बार देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्या, मतलब क्या होता है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर्स। जैसे 1/2 ये क्या हो गया, रेशनल नंबर्स। 3/2 ये सब क्या हो गया, रेशनल नंबर्स। पर q बराबर 0 अगर आ गया तो वो रेशनल नंबर्स नहीं होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1/0, ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। और अगर 0/1 आ गया तो ये रेशनल नंबर में गिना जाएगा। पर अगर q बराबर 0 आया तो वो रेशनल नंबर्स नहीं होता है, इसलिए q नॉट इक्वल टू 0 मतलब रेशनल नंबर्स नहीं है। तो रेशनल नंबर्स को हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे। अभी जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्या। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। जैसे कि √2 √3 √2 √5 या पाई, इन सब के मान अगर हम निकालें तो ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर्स। हम इरेशनल नंबर्स को भी बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखेंगे कि जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है और जिनके मान कभी ख़त्म नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स में हम डिफरेंस देखें तो रेशनल नंबर्स में जो भी नंबर्स रहते हैं उनका डेसिमल टर्मिनेट हो सकता है या रिपीट हो सकता है। जैसे 1/2 0.5 ख़त्म हो गया, और अगर हम 1/3 का निकालें तो 0.33333 आता है, ठीक है। मतलब ये रिपीट हो रहा है या टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स में डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो सकता। जैसे √, का हम निकालें तो इसका मान कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, चलता ही जाता है। जैसे यहाँ पर अगर √2 का मान निकालते हैं तो √2 का मान आता है 1.41421356, इस टाइप से आता है और ये मान ख़त्म नहीं होता है। इसमें देखिए संख्या रिपीट नहीं हो रही, लेकिन रेशनल नंबर्स में डेसिमल नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को अच्छे से समझ लिया है। तो ये 2 क्वेश्चन है, हम एक बार इनको सॉल्व करके देखते हैं। 0.75 रेशनल है या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना कि आंसर क्या है, ठीक है। 0.75 रेशनल नंबर्स है या नहीं, 0.75 रेशनल नंबर्स है। क्यों है, क्योंकि ये 3/4 का मान होता है, ठीक है। आप इसका भाग करके देखना, आंसर यही आएगा, ठीक है। और √2 रेशनल है नहीं, क्यों, क्योंकि √2 का मान ख़त्म नहीं होता है, चलते जाता है। तो ये √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। आज हमने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से और डिटेल में सॉल्व कर लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।